नमस्कार भाइयों बहनों, मैं कुलदीप त्यागी आप सभी का पीके क्लासेज ऑनलाइन एवं ऑफलाइन यूपी पुलिस री एग्ज़ाम स्पेशल बैच में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे, आपके परिवार में सब ठीक ठाक होगा। आज स्टैटिक जीके विविध में नया टॉपिक चलेगा, तो आप बने रहिए, देखते रहिए। और आज का नया टॉपिक है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा। विश्व के विभिन्न वस्तुएं, भौगोलिक क्षेत्रफल, देश, राष्ट्र, राज्य में कौन कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सी वस्तु सबसे लंबी है, कौन क्या चीज़ सबसे ऊंची है, आज की वीडियो में ये चलेंगे। तो आप बने रहिए, देखते रहिए। इसमें पहला पॉइंट है सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप, पहला पॉइंट। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। पृथ्वी पर टोटल महाद्वीप है 7, जिनमें सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। और इनसे अलग है जो जिन 7 महाद्वीप में गिनती होती है, एक उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं, शायद 7 हो गए, बता दिया मैंने। तो कोई रह गया तो बताना कमेंट करके, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अब नेक्स्ट पॉइंट, सबसे छोटा महाद्वीप। विश्व के महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी का अगर आधे हिस्से में बांट लें, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। गोल का अर्धभाग यानी गोल पृथ्वी के अर्धभाग के एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। ये ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ये द्वीपीय महाद्वीप है, शायद ये इस तरफ पड़ता है। ये इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसकी आकृति द्वीप की तरह है और इसके अलग अलग भौगोलिक उपनाम हैं। इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि में वर्षा का अभाव है, यहाँ बारिश कम पड़ती है। तो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी भूमि अनुपजाऊ है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। कंगारुओं का देश कहते हैं। कंगारू काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ पर, तो वजह से कंगारू का देश भी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को इस वजह से क्रिकेट टीम के क्रिकेटरों को कंगारू भी कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ मेन जानकारी थी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, सबसे बड़ा महासागर। पृथ्वी पर महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, यानी महासागर को कहते हैं इंग्लिश में ओशियन, और प्रशांत को कहते हैं पैसिफिक ओशियन। जितने महासागर हैं पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। 5 महासागर में प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है और अटलांटिक महासागर है, और पृथ्वी के उत्तरी भाग में इस तरफ आर्कटिक महासागर है और इस तरफ अंटार्कटिक महासागर है, और बीच में हिंद महासागर है। इस तरफ एस के आकार का अटलांटिक महासागर है और इस तरफ पड़ता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को शांत का जल शांत होने के कारण इसे प्रशांत महासागर कहा जाता है। इसका जल शांत है, इस तरह का है कि पहले जो नाव चलती थी इस तरफ
इधर अमेरिका पड़ता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसके इस तरफ है और इसके इस तरफ है। तो जो उनके पाल होते थे, हवा जो पाल को में हवा टकराकर नावों को धकेलती थी, नाव जहाज़ों को धकेलती थी, तो यहाँ हवा का पवनों का अभाव था, जिस वजह से जल शांत रहता था और वो इतनी तेज गति से नहीं चल पाती थी, इसलिए इसे प्रशांत महासागर कहते हैं। अगला पॉइंट, सबसे गहरा महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी पर जितने महासागर हैं इनमें सबसे गहरा महासागर है। इसकी औरों के मुकाबले ज़्यादा गहराई है, औसत गहराई। और जितने जितने गहरे गर्त हैं, गर्त यानी गड्ढे, गड्ढे कह देते हैं, गड्ढे, वो ज़्यादातर प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है वो मेरियाना गर्त है, मेरियाना या चैलेंजर, चैलेंजर गर्त, ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो इसकी गहराई लगभग समुद्र तल से 12 किलोमीटर है, यानी जितना पृथ्वी से जितना ऊंचा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत मान लो ये, तो हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा गहरा है ये मेरियाना गर्त। और सुंडा गर्त और कई गर्त हैं जो ज़्यादातर गहरे गर्तों की संख्या, गड्ढों की संख्या प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो प्रशांत महासागर की औसत गहराई सभी महासागरों में, ओशियंस में सबसे ज़्यादा है। तो ये याद रखना आप। ये चौथा पॉइंट था। अगला पॉइंट, सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल यानी इसे रकबा भी क्या कहते हैं इसे रिकॉर्ड की भाषा में। तहसील के रिकॉर्ड में क्षेत्रफल को रकबा कहते हैं और इंग्लिश में इसे एरिया कहते हैं। एरिया में सबसे बड़ा जो नगर है, नगर यानी सिटी या शहर, वो लंदन है। लंदन ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन खाती या यूनाइटेड किंगडम, यूके भी कह देते हैं इसे, यानी किंगडम का यूनियन, यानी जो किंगडम थे, जो शासन के क्षेत्र थे, उनका यूनियन यानी संघ, उसे ग्रेट ब्रिटेन कह देते हैं या ब्रिटेन कह देते हैं। उसकी राजधानी है लंदन। वो विश्व का सबसे बड़ा नगर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी जितना इसका क्षेत्रफल है इतना है, तो बाकी नगरों की तुलना में अगर वो नगर हैं तो वो नगर इससे क्षेत्रफल में कम होंगे। तो इस प्रकार समझो, लंदन विश्व का सबसे बड़ा नगर है क्षेत्रफल के अनुसार। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से है रूस। रूस इंग्लिश में कह देते हैं इसे रसिया। ये विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार, यानी एरिया के अनुसार या रकबा के अनुसार। और रकबे के अनुसार पहला रूस है, दूसरा चीन है, और हमारा भारत देश कौन से नंबर पर आता है आप बताना कमेंट करके। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तो दूसरे नंबर पर है। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार अभी तत्कालीन जनगणना भारत में हुई नहीं है। पुरानी जनगणना का ही रिकॉर्ड है जो आंकड़ों में चढ़ी हुई है, तो उसके अनुसार 2011 में हुई थी, उसके अनुसार भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना आपको बताऊँ तो अब आप चलते हैं अगले पॉइंट पर। सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इतना छोटा देश है, इसका क्षेत्रफल है लगभग 110 एकड़। 110 एकड़ इसका क्षेत्रफल है।
ये इटली की राजधानी रोम है इटली में, और वेटिकन सिटी पड़ता है रोम में। वेटिकन सिटी पड़ता है रोम में। और ये पोप का आवास कह देते हैं इसे, वेटिकन सिटी को पोप का आवास। पोप जो है क्रिश्चियन या ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु को कहा जाता है। ये रोम है, रोम के अंदर पड़ता है। ये जो पोप है, पोप होते हैं, ये हैं रोमन कैथोलिक धर्म के मानने वाले हैं होते हैं ये रोम में रहने वाले। ईसाई धर्म के अलग अलग मत हैं, कोई कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई और धर्म को मानने वाला है, कोई निग्रो है, कुछ श्वेत हैं, कोई अश्वेत हैं। इस प्रकार अलग अलग हैं। ईसाई धर्म में भी अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग पंथ होते हैं। और रोम की भाषा रोम में भाषा बोली जाती है लैटिन भाषा बोली जाती है। और यहाँ 800 से 900 लोग रहते हैं। और विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश भी वेटिकन सिटी है। यानी ये देश है, इसकी अपनी करेंसी है, इसका अपना प्रशासन है, इसकी अपनी न्याय प्रणाली है और शासन व्यवस्था इसकी अपनी है। लेकिन ये सिटी है रोम के अंदर, इनके अपने नियम हैं, अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, अपने प्रोटोकॉल हैं इनके यहाँ रहने के, यहाँ नागरिकता लेने के। तो ये देश के अंदर एक स्थित देश है वेटिकन सिटी। सर्वाधिक जनसंख्या का देश 7 हो गए। ये है 8वां पॉइंट। सर्वाधिक जनसंख्या का देश डाटा के अनुसार, रिकॉर्ड के अनुसार, जो आंकड़े हैं, आंकड़े सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, उसके अनुसार चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है विश्व में। लेकिन अनुमान के अनुसार, भारत में जनगणना नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। लगभग भारत की जनसंख्या आंकी गई है 140 करोड़। लेकिन डाटा के अनुसार, जो कागज में है डाटा चढ़ा हुआ, उसके अनुसार भारत विश्व का सेकंड सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अब अगला पॉइंट, पॉइंट, सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश। निर्वाचन यानी निर्वाचन कहते हैं इलेक्शन को। इलेक्शन को कहते हैं निर्वाचन। और निर्वाचित जो इलेक्टिव यानी चुने गए जनप्रतिनिधि, जो वोट डालकर चुने जाते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या का देश विश्व में भारत है। भारत में जो चुने जाते हैं, लीडर्स चुने जाते हैं, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री तक के स्तर के कि जनगणना अगर गिनती करें तो विश्व में चुने गए नेताओं की या जनप्रतिनिधि की गिनती की तुलना में सर्वाधिक की गिनती भारत में पाई जाएगी। भारत में ग्राम पंचायत से लेकर बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, एमएलसी, विधायक, सांसद, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और मेयर चुने जाते हैं। नगर पंचायत में चुने जाते हैं, नगर पालिका में चुने जाते हैं और पार्षद चुने जाते हैं। और पंचायत में भी ग्राम पंचायत के सदस्य अलग चुने जाते हैं, जिला पंचायत के अलग चुने जाते हैं और नगर पंचायत के अलग चुने जाते हैं। और गांव में भी एक प्रधान अलग चुना जाता है और डेलीगेट अलग चुने जाते हैं उसमें।
डेलीगेट चुने जाते हैं। और कौन कौन चुने जाते हैं जो नहीं बताया मैंने, जो छूट गए हो, कुछ आपको पता हो आप बताना कमेंट करके। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का घनत्व कहाँ पाया जाता है, इसमें कौन से महाद्वीप में पाया जाता है। महाद्वीप संसार में 7 हैं, विश्व में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। 7 महाद्वीप में अंटार्कटिका है, पृथ्वी के दक्षिणी भाग में है ये महाद्वीप स्थित। यहाँ पर जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है। घनत्व यानी जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या और बटे में उस स्थान का क्षेत्रफल, यानी उस स्थान का क्षेत्रफल कितना है और वहाँ कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो उसके अनुसार विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका में पाया जाता है। अंटार्कटिका ये बर्फीला महाद्वीप है, या इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, श्वेत महाद्वीप। यहाँ बर्फ काफ़ी अधिक मात्रा में पड़ती है, तो ढका रहता है ये सालों साल लगभग। कोई यहाँ क्यों रहेगा, तो यहाँ खाने के लिए कुछ वस्तु नहीं पाई जाती, रहने के लिए कोई अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है, तो यहाँ बहुत कम व्यक्ति पाए जाते हैं। ज़्यादातर सील और बर्फ़ में रहने वाले पेंगुइन ये पाई जाती हैं। फिर भी लेकिन यहाँ कुछ चले जाते हैं कुछ देश के वैज्ञानिक शोध करने के लिए। भारत ने यहाँ पर अपना शोध संस्थान खोल रखा है, दक्षिण गंगोत्री। यहाँ भारत के कुछ वैज्ञानिक हैं जो यहाँ शोध करने के लिए गए हुए हैं, रहते हैं, शोध करते हैं। तो शोध इसलिए करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब ये घूमती है, जब ये घूमती है दक्षिणी भाग इसका 6 महीने तो रहेगा सूर्य के सामने। इधर से रोशनी पड़ेगी, जैसे टॉर्च डाल कर दिखाऊं, इधर से रोशनी पड़ेगी तो 6 महीने तो ये इसके सामने उजाला रहेगा, यानी 6 महीने तक तो दिन रहेगा अंटार्कटिका में। और जब 6 महीने बाद घूमकर ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, ये दक्षिणी भाग में पड़ता है ये। जब ये घूमेगी 6 महीने, तो 6 महीने तो ये रहेगा अंधेरा, इधर उजाला नहीं पहुंचने का इस हिस्से में। और जब ये घूम कर इधर आ जाएगी, यानी इधर सूर्य के सामने, तो 6 महीने तक लगातार उजाला पड़ेगा यहाँ। तो 6 महीने यहाँ दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है अंटार्कटिका में। तो वहाँ पर वैज्ञानिक शोध करने के लिए जाते हैं कि अगर कोई प्राणी या जीव जंतु लगातार 6 महीने तक धूप की रोशनी में रहेगा तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और 6 महीने तक कोई जीव जंतु अगर अंधेरे में रहेगा तो उसकी दैनिक दिनचर्या पर, उसकी बॉडी पर, उसके जीन्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए शोध करते हैं विश्व के अलग अलग देशों ने अपने अपने यहाँ पर शोध संस्थान खोल रखे हैं, जिनमें से भारत का दक्षिण गंगोत्री। ये याद रखना आ सकता है, ये इसके बारे में कैसे भी आ सकता है पूछने के लिए। अब ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ और पूछना हो अब कमेंट करके बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। जिस प्रकार अंटार्कटिका में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है क्षेत्रफल के अनुसार, उसी तरह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? यह है सिंगापुर। ये सिंगापुर एक द्वीपीय देश है। द्वीप यानी टापू, हिंदी में कहते हैं इसको टापू। द्वीप वो होता है, ये द्वीप अगर जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो तो द्वीप कहते हैं। ये व्यापारिक मार्ग है, व्यापार इसके जरिए व्यापार होता है विश्व के अलग अलग देशों में। व्यापारिक मार्ग पर पड़ता है ये। मलेशिया
और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है ये पहले मलेशिया का हिस्सा था, मलेशिया का ही अंग था, और ये मलेशिया से अलग होकर एक देश बना है। ये बंदरगाह है, बंदरगाह तो बंदरगाह जहाँ पर समुद्री व्यापार होता है, जहाज आते जाते हैं, बंदरगाह को इंग्लिश में हार्बर कहते हैं। तो ये सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा था पहले, और ऐसे था जैसे भारत में मुंबई है, भारत में मुंबई है। मुंबई भी द्वीपीय नगर है। ये मुंबई बसा हुआ है सालसेट द्वीप पर, और मुंबई को टापू की नगरी कहते हैं। कितने टापू की नगरी कहते हैं ये बताना कमेंट करके, 5 की, 4 की, 6 की, 7 की, कितने टापू की नगरी कहते हैं मुंबई को। ये मुंबई की तरह है, ये भी मुंबई का एक हार्बर है, एक बंदरगाह है। जैसे मुंबई भारत का हिस्सा है, ऐसे ये सिंगापुर पहले मलेशिया का हिस्सा था, और मलेशिया से अलग होकर ये नया देश बन गया सिंगापुर। सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, यानी कम क्षेत्रफल में ज़्यादा जनसंख्या रहती है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या रहती है कि यहाँ बिल्डिंग ज़मीन पर नहीं बनी हुई है, यहाँ पानी के अंदर बिल्डिंग बनी हुई है कि ज़मीन पर रहने के लिए भी जगह नहीं बची हुई, इतने ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक आबादी वाला नगर, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर इसमें कौन सा है? टोक्यो। ये टोक्यो जापान की राजधानी है, जापान की राजधानी टोक्यो। जैसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा नगर था लंदन, वैसे ही जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा नगर है जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ विश्व में की सर्वाधिक जनसंख्या इस नगर में पाई जाती है, टोक्यो में। लगभग 380 लाख जनसंख्या रहती है यहाँ टोक्यो में। और जापान के द्वीप हैं होन्शु, होन्शु द्वीप या होन्शु टापू। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में भी आया था, और शायद 2019 वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु द्वीप। और लेखपाल में यूपी ट्रिपल एस लेखपाल में ये क्वेश्चन आया था कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। ये किस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप याद करना। ये डाटा तो आएगा नहीं, डाटा की कितनी जनसंख्या है इसकी, और बाकी कैसे भी किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। सबसे कम आबादी वाला नगर, ये भी पढ़ाया था आपको, वेटिकन सिटी, इसके बारे में पढ़ाया था। ये रोम में स्थित है, इटली की राजधानी रोम में। यहाँ 800-900 जनसंख्या रहती है, लगभग घटते बढ़ते रहते हैं। लगभग पूरे देश में जितना जिसमें नगर भी यही है और देश भी यही है, इसी नगर को देश कहते हैं, क्योंकि इसका अपना संविधान है, अपनी मुद्रा है, अपनी न्यायपालिका है, अपनी कानून व्यवस्था है। जो एक स्वतंत्र देश के लिए आवश्यकता होती है उसको मान्यता देने के लिए, वो सभी वेटिकन सिटी में पाई जाती है। और सबसे कम जनसंख्या वाला नगर भी यही है, देश भी यही है, या सिटी का अलग से या कंट्री का अलग। ये वेटिकन सिटी शिवलिंग के आकार में बना हुआ नगर है, जो पोप का निवास स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लंबी सीमा वाला देश। सीमा यानी बॉर्डर।
विश्व में सब किस देश का बॉर्डर सबसे लंबा है? तो ये है कनाडा। कनाडा देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ये इसके ज़्यादातर भूमि बर्फीली भूमि है और बर्फीले टापू हैं इसमें। तो कुछ ज़मीनी सीमा और कुछ समुद्री सीमा, जिस प्रकार भारत की ज़मीनी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, बांग्लादेश से लगी हुई है, चीन से लगी हुई है, ऐसी कनाडा की सीमा लगी हुई है यूएसए से लगी हुई है। ये लगभग 8900 किलोमीटर सीमा यूएसए से साझा करता है। एक देश से लगने वाली सीमा में भी सबसे अधिक लंबाई कनाडा की है और टोटल लंबाई भी इसकी सीमा की, यानी लैंड बॉर्डर और समुद्री बॉर्डर जो है, टोटल अगर मैं जोड़ देता तो भी सबसे अधिक लंबाई कनाडा देश की है। और अगर एक देश से देखी जाए तो भी इसकी यूएसए के साथ में लगने वाली जिसमें सबसे बड़ी सीमा कनाडा की है। चलो, अगर समझ में आया हो, कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट करके बता देना। कभी हो जाता है, कुछ एरर हो जाता है लिखने में। पहली वीडियो में भी एरर हुआ था कि कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी, वो मिस्टेक से बाय मिस्टेक 1985 लिखा गया। ऐसी हो जाती है थोड़ी माइनर मिस्टेक। अगर ऐसी कोई मिस्टेक आपको दिखाई दे तो आप बता दिया करो कमेंट करके, कमेंट में, ताकि और भी देख लो और पता चल जाए। सबसे छोटी सीमा वाला देश, सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर एक सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आप ये बताना कौन से सागर में प्रवेश द्वार कहा जाता है। उसे इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। ये जिब्राल्टर देश स्पेन पड़ता है यूरोप में, यूरोप के दक्षिणी भाग में पड़ता है ये जिब्राल्टर। जिब्राल्टर ब्रिटेन की नेवी की छावनी है, नेवी अड्डा है ये। और मेडिटेरियन सी का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसे, जिब्राल्टर को। और मेडिटेरियन सी को क्या कहते हैं हिंदी में, ये आप बताना कमेंट करके। और ये जिब्राल्टर स्पेन में पड़ता है, स्पेन के दक्षिण में पड़ता है, स्पेन पड़ता है यूरोप में। और यहाँ पर इसके नौसेना का ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम यूके की नेवी का ठिकाना है, ये नौसेना का अड्डा है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश विश्व में कौन सा देश है जिसकी सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है? यह है चीन। चीन की सीमा, चीन अपना बॉर्डर 13 देशों के साथ साझा करता है। कोई कहता है 13, कोई कहता है 14। भारत का जो लद्दाख है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जम्मू कश्मीर है,
सबसे उत्तरी राज्य है, उत्तरी राज्य में पड़ता है। ये इधर का हिस्सा कुछ चीन खंडर में है और इधर का हिस्सा कुछ पाकिस्तान खंडर में है, और इधर अफगानिस्तान की सीमा लगती है भारत से। तो पीओके को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीन अपना दावा करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत इस पर अपना दावा करता है। ये लद्दाख का भाग है, इस पर एलएसी पर चीन अपनी दावेदारी करता है, भारत अपनी दावेदारी करता है। तो भारत तो कहता है कि एलएसी भारत का हिस्सा है, चीन कहता है कि एलएसी चीन का हिस्सा है। तो चीन तो कहता है कि मेरी सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। भारत कहता है, भारत के डाटा के अनुसार, भारत के आंकड़ों के अनुसार कहता है कि अफगानिस्तान की सीमा लगती है भारत से। तो भारत तो कहता है कि 13 देशों के साथ है चीन की सीमा, और चीन कहता है कि 14 देशों के साथ है हमारे देश की सीमा, जो चीन सीमा साझा करता है। तो 13 भी हैं, 14 भी हैं, दोनों पर विवाद है। लेकिन अगर 13 भी मान लेंगे तो भी सबसे अधिक सीमा वाला देश तो भी चीन ही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप यानी टापू या आइलैंड, ये है ग्रीनलैंड। ये डेनमार्क एक देश है यूरोप का, डेनमार्क यूरोपीय देश है, यूरोप के महाद्वीप में पड़ता है। ग्रीनलैंड उसका हिस्सा है। जैसे लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है, उसी तरह ये टापू ग्रीनलैंड अंडमान की तरह, लक्षद्वीप की तरह डेनमार्क का हिस्सा है। ये जैसे ग्रीन लैंड यानी ग्रीन भूमि, ये द्वीप कहीं से भी ग्रीन नहीं है, ग्रीन कह देते हैं इसे, ग्रीन है नहीं। ये बर्फीला द्वीप है, बर्फ जमी रहती है यहाँ पर पूरी सालों साल बर्फ जमी रहती है, वाइट है ये द्वीप। तो लेकिन फिर भी जनता के लिए है कि जनता यहाँ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाकर तो यहाँ जाकर बस है कि ग्रीन है तो अच्छा ही होगा, उपजाऊ होगा, हरियाली बहुत होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर भी इसे ग्रीनलैंड कहते हैं। डेनमार्क के अंदर पड़ता है ये, इसके जितने भी टापू हैं, छोटे बड़े जितने टापू हैं, जैसे भारत का टापू है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उसी तरह ये डेनमार्क का टापू है ग्रीनलैंड, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। चलते हैं 17 सबसे बड़ा प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप को इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला तो कहते हैं इंग्लिश में। और अब पेनिनसुला क्या होता है? कोई भी भूमि जो भी भूमि तीन तरफ से जल से घिरी हुई हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और जो भूमि चारों तरफ से जल से घिरी हुई हो उसे द्वीप कहते हैं। द्वीप यानी टापू। तो जैसे भारतीय प्रायद्वीप है, दक्कन का प्रायद्वीप है, दक्कन पेनिनसुला, भारतीय भूमि, दक्षिण भारत प्रायद्वीप है, भारत कहते हैं उसे, क्योंकि वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर बंगाली खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है। ऐसे अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप पर सऊदी अरब स्थित है और यहाँ और देश स्थित है। ये अरब प्रायद्वीप इधर पड़ता है अरब सागर में। एक तरफ अरब सागर है इसके, एक तरफ लाल सागर है,
एक तरफ फारस की खाड़ी है और नीचे अरब सागर है। और फारस की खाड़ी से लगने वाले जितने भी देश हैं, जितने भी देश फारस की खाड़ी में स्थित है, उन्हें खाड़ी के देश कहते हैं। खाड़ी के देश में भारत से जाते हैं काफ़ी नौकरी करने के लिए, फिर बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं लोग, खाड़ी के देशों में जा रहे हैं नौकरी करने। तो यही है कि फारस की खाड़ी से जो लगे हुए देश हैं, यहाँ पर कच्चे तेल की बहुत भरमार है, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है कच्चा तेल, जिससे पेट्रोल डीजल बनते हैं। पेट्रोल डीजल केरोसिन मिट्टी का तेल इस चीज़ें बनते हैं कच्चे तेल से। और ये इसे अरब पेनिनसुला कहते हैं। ये विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पेनिनसुला है। और जैसे यूरोप है, यूरोप के छोटे बड़े देश हैं, प्रायद्वीप के आकार के हैं, जैसे प्रायद्वीप का महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप, यानी इस महाद्वीप में प्रायद्वीप बहुत है, काफ़ी पेनिनसुला है देश, पेनिनसुला आकार के हैं। तो यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। तो ठीक है, कुछ समझ नहीं आया तो बताना कमेंट करके। सबसे बड़ा द्वीप समूह, द्वीपों का समूह कौन सा है सबसे बड़ा? भारत में पड़ता है द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप छोटे छोटे, यानी लक्षद्वीप, लक्ष्य कहते हैं लाखों द्वीपों का समूह। एक है मालदीव, मालदीव इसको कहते हैं। ये मालद्वीप, यानी ये माला के आकार का द्वीप है, यानी इस तरह से माला, जैसे माला होती है ऐसे ऐसे द्वीप बने हुए हैं माला के आकार के, इसे मालद्वीप कहते हैं इस वजह से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान में कुछ द्वीप हैं और निकोबार में कुछ द्वीप हैं, कि दोनों का समूह को कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऐसी इंडोनेशिया देश है, इसमें लगभग 17,000 द्वीप है। 17,000 द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया देश। इंडोनेशिया देश तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में द्वीप हैं। लक्षद्वीप हैं, लाक्षद्वीप थे, पता नहीं थे नहीं थे, यानी जब बताते हैं कि कुछ ये पिरवाल द्वीप हैं, पिरवाल भित्ति के द्वारा बने हुए, कि कुछ नष्ट हो गए, कुछ डूब गए जल की ज़्यादा मात्रा बढ़ने से। लेकिन इस समय वर्तमान में सबसे बड़े जो द्वीप समूह है जिसमें वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश है, मुस्लिम कंट्री है ये एक इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की करेंसी पर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर आती है। मुस्लिम कंट्री है ये, लेकिन फिर भी लक्ष्मी गणेश जी को मानते हैं ये। और यहाँ की रामायण है, रामायण यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ है इंडोनेशिया का। और यहाँ की एयरलाइंस है, जैसे इंडियन एयरलाइंस है, तो यहाँ है गरुड़ एयरलाइंस, यानी भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, गरुड़ के नाम पर रखी गई है गरुड़ एयरलाइंस। और यहाँ की संस्कृति, इंडोनेशिया की संस्कृति भारत की संस्कृति से काफी मिलती जुलती संस्कृति है। ये मानते इस्लाम धर्म को हैं, लेकिन संस्कृति का पालन करते हैं भारतीय संस्कृति का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे लक्षद्वीप है और मालदीव है, कि मालदीव, अभी लक्षद्वीप में भारत के प्रधानमंत्री गए थे नरेंद्र मोदी, तो लक्षद्वीप सुर्खियाँ बन गया था कि लोग वहाँ मालदीव क्यों जाते हैं दूसरे देश में घूमने के लिए, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को क्यों बढ़ावा देते हो, जब अपने देश में ऐसे ऐसे द्वीप हैं मालदीव के जैसे, तो अपने देश में घूमो, अपने देश में जाओ टूरिज्म मनाने, छुट्टी मनाने, हनीमून मनाने, जो भी जाते हो जिस वजह से भी, तो लोग लक्षद्वीप में हो जाओ। तो मालदीव ने इसी उस पर कुछ आपत्ति जताई थी वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने, तो ये विवाद काफ़ी चला था मीडिया में, मीडिया की काफ़ी सुर्खी बटोरी थी इस विवाद ने। वो कारण यही था, सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी टापू जो नदी के द्वारा निर्मित हो, असम में है टापू माजुली। असम ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है, एक इसकी शाखा इधर से गुजरात निकलती है, यहाँ आ जाती है। तो ये बीच की जो जगह है ये माजुली है,
माजुली कहते हैं इसे, यानी माजुली की जगह चारों तरफ ब्रह्मपुत्र नदी से घिरी हुई है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो नदी के द्वारा बना हुआ है। और ये कभी इसकी शाखा आगे से लग जाती है, कभी पीछे हो जाती है, कभी बढ़ जाता है, कभी छोटा हो जाता है ये माजुली। तो माजुली में एक जगह है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ से तेरहवां पार्ट कहते हैं। ये अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो भारत में स्थित है। भारत के बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल कहते हैं इसे। ये डेल्टा है कि नदी जब आकर बंगाली खाड़ी में गिरती है तो अलग अलग शाखाओं में हो जाती है। इस तरह से तो इस तरह से शाखाओं में विभक्त हो जाती है ये इस प्रकार से। तो नदियों के बीच में जो ये बन जाती हैं जगह, ये जगह बन जाती है इन जगहों को डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा है, जो डेल्टा बनता है ये इस प्रकार डेल्टा पाए जाते हैं विश्व की अलग अलग जगह पर। तो जो सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है इसमें वो सुंदरबन डेल्टा है, यानी सुंदर का वन, सुंदरी वृक्षों का वन, सुंदरी वन। यहाँ सुंदरी पेड़ काफी मात्रा में पाए जाते हैं, इस वजह से इसे सुंदरी वन कहते हैं या सुंदरबन कह देते हैं इसे। गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ हुगली और कुछ बंगाल से निकलते हैं, कुछ गंगा की सहायक नदियाँ वे मिलकर बनाती हैं डेल्टा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है नील नदी। ये नील नदी लगभग 6650 किलोमीटर लंबी है। ये अफ्रीका से की विक्टोरिया झील से निकलकर इधर उत्तर की तरफ को बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है, मिस्र में जाकर विक्टोरिया झील से निकलती है और काफी अपना पूरा नदी तंत्र बनाती हुई भिन्न भिन्न नदियों से जल लेकर उस जल को भूमध्य सागर में डाल देती है ये। और भूमध्य सागर में डालती है जहाँ जो इसका मुहाना है वो मिस्र देश में पड़ता है। और इस वजह से ही मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है, क्योंकि जो वहाँ उपजाऊ भूमि है वो मिस्र में नील नदी की वजह से है। तो इस वजह से मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, लगभग इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर लंबी है ये। और इसके बारे में डिटेल में आपको ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाया जाएगा। सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद। ये मुल्तान नहीं है, ये सुल्तान है। सुल्तान हसन मस्जिद, सुल्तान हसन मस्जिद ये पड़ती है काहिरा में। मॉस्क्यू ऑफ सुल्तान हसन, काहिरा एक मिस्र की राजधानी है और यहाँ है। ये विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है। लगभग इसकी लंबाई का सही अनुमान नहीं है, लेकिन अलग अलग जो मस्जिद हैं, भिन्न भिन्न मस्जिद हैं विश्व में अलग अलग देशों में, उनकी मीनार की तुलना में जब मीनार होती है, चार मीनार होती है, उनमें मीनारों में सबसे ऊंची मीनार इस मस्जिद की है काहिरा में। सबसे बड़ी नदी, चौड़ी भी और बहाव की दृष्टि से भी, ये है अमेजन नदी। अमेजन नदी, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है ये।
अमेरिका जो यूएसए है ये उत्तरी महाद्वीप में है, उसके नीचे पड़ता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में पेरू देश है, पेरू देश प्रशांत महासागर के तट पर। इसमें है एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला से निकलकर ये इधर बहती हुई ये इधर अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है, अटलांटिक ओशियन में जाकर गिरती है। दूसरी सबसे लंबी नदी है, लगभग 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और सबसे चौड़ी है, बहाव की दृष्टि से चौड़ी थी, और इसमें सबसे अधिक जल भी आता है। इसमें जल इतना जल लेकर चलती है ये कि बाद की इसकी जो 9 नदी है, अगर इसके बाद की 9 नदी को भी एक साथ जोड़ दें उसके जल को, तो भी अमेजन नदी का जल इन 9 नदियों से ज़्यादा है। और ब्राज़ील में अमेजोन के आसपास पेड़ पाए जाते हैं वन, उन्हें कहा जाता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, और इन्हीं को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। जितनी मात्रा में ये ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, उस वजह से अमेजोन के वर्षावनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। कि इतनी चौड़ी है कि इस पर पुल भी बहुत कम संख्या में है, कि अगर इस मुहाने से इस मुहाने तक आर पार भी दिखाई नहीं देता, इधर खड़े हो जाओ तो इधर का देख नहीं सकते। कहीं ये कम से कम 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक चौड़ी है, और जल इसमें इतना है कि बाद की 9 नदी का भी जल एक साथ जोड़ दें तो भी उससे ज़्यादा जल अमेजोन नदी अपने साथ लेकर चलती है, ये बहा कर लेकर चलती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सबसे ऊंची मीनार भारत में पाई जाती है, तो मीनार है, दिल्ली में पाई जाती है। ये यानी मीनार बनती हैं, जो मीनार बनाई जाती हैं, पहले किलों में बनाई जाती थी मीनार, दूर से देखने के लिए। यहाँ पर ऊपर आदमी खड़ा हो जाता था, यहाँ से देखने के लिए, दूर दूर तक की रखवाली करने के लिए, दूर से कोई शत्रु तो नहीं आ रहा, कोई खतरा तो नहीं है, उसलिए बनाई जाती है ये मीनार। जो सबसे ऊंची मीनार है विश्व की, वो भारत में स्थित है, उसे कुतुब मीनार कहते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? जिसको पता बताना हो। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब उद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर रखा गया है, नाम के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण करवाने में और कब्जा करने में अंतर है बहुत। एक तो बनाना और एक किसी की बनी बनाई चीज़ को हड़पना, हत्याना, बहुत अंतर है इसमें। कुतुब मीनार ये 7 मंजिला इमारत थी, 7 मंजिला इमारत थी। अब वर्तमान में 5 मंजिला इमारत है, क्योंकि इसके 2 मंजिल थी जो ऊपर की, वो दिल्ली में पालम हवाई अड्डा है, तो हवाई जहाज जैसे उतरते थे तो उनसे एक्सीडेंट का डर था कि हादसा हो सकता है, कि जिस प्रकार से पालम हवाई अड्डा पास में पड़ता है, यहाँ से उड़ान करते हैं तो ये अड़ सकती है, इसमें कुतुब मीनार में अड़ सकते हैं, कोई भी विमान क्रैश हो सकते हैं। तो उस वजह से 2 बिल्डिंग ऊपर की नष्ट हो रही थी, वो उतरवा दी या तोड़वा दी। अब वर्तमान में 5 मंजिला है ये, और 5 मंजिला विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ये मीनार क्यों बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्यों बनाया गया ना? मीनार बनाए जाते हैं किले में, यहाँ तो किला नहीं था। कुतुब मीनार के आसपास कोई भी, कुतुब मीनार के आसपास मस्जिद पड़ती है, मस्जिद, तो मस्जिद में भी इतनी ऊंची मीनार बनेगी क्या? नमाज पढ़ने के लिए? यहाँ से अगर नमाज पढ़ेगा कोई आदमी ऊपर चढ़कर ऊपर खड़ा होकर, इतनी ऊंचाई से नीचे आवाज़ नहीं आएगी किसी को।
और अगर ये रखवाली के लिए बनाई गई है कि आसपास के क्षेत्र की रखवाली करने के लिए, देखने के लिए, तो रखवाली के लिए यहाँ कौन सा किला था? अगर ये आपने इसके बारे में जानकारी हो कुछ कि किसने बनवाई थी और कैसे बनवाई थी, क्यों बनवाई थी, तो बताना आप कमेंट करके। सबसे बड़ा गिरजाघर, गिरजाघर कहते हैं चर्च को, बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन। ये वेटिकन में, इटली में स्थित है। वेटिकन जो भी पढ़ाया था। ये सेंट पीटर का मकबरा है। मकबरा कहते हैं इसे, समाधि। बेसिलिका को कहते हैं हिंदी में समाधि या मकबरा, सेंट पीटर की वेटिकन में स्थित है। ये पुनर्जागरण काल आया था दिल्ली में 1500 के बाद में। ये उसके बाद बनाई गई थी, ये चर्च उसके बाद में बनाया गया था। ये रोमन कैथोलिक पोप का वर्तमान में निवास स्थान है। यहाँ से जो कैथोलिक धर्म है उसका सर्वोच्च धर्मगुरु इसमें रहता है, सेंट पीटर चर्च में। ये विश्व का सबसे बड़ा चर्च है, सबसे बड़ा महल यानी निवास स्थान। ये सबसे बड़ा महल भी यही है, वेटिकन सिटी पैलेस। ये भी इटली में स्थित है, जहाँ पोप का निवास स्थान है, जहाँ पोप रहता है। ये विश्व का सबसे बड़ा महल है। महल रहने के लिए ये निवास स्थान किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा है विश्व में। सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। ये कहाँ स्थित है? ये है दुबई में स्थित। 163 मंजिल है इसमें, 163 मंजिल। ये स्थित है दुबई में। दुबई जो है वो पड़ता है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात में पड़ता है दुबई शहर। दुबई शहर में स्थित है ये बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में 163 मंजिल है। मंजिल ऊपर नीचे बने हुए हैं जो अपार्टमेंट रहने के लिए। और इसमें 163 जो मंजिल है, जितने भी फ्लैट है, उसमें सबसे ज़्यादा फ्लैट, उसमें सबसे ज़्यादा रहने वाले भारतीय हैं। सर्वाधिक मात्रा में यह बुर्ज खलीफा में भारत के रहने वाले नागरिक ही निवास करते हैं इस बिल्डिंग में जो दुबई में स्थित है। और यहीं अभी मंदिर बनाया गया था बाप्स द्वारा, भारतीयों की वजह से बाप्स द्वारा मंदिर बनाया गया था। और ये कहाँ बनाया गया था बताना कमेंट करके। और किसने इसका उद्घाटन किया था? ये करंट का क्वेश्चन है, करंट में आ सकता है। इसके बारे में आप बताना, और नहीं पता हो तो भी कमेंट कर देना कि पता नहीं है, आप बता दो। और सबसे लंबी दीवार, चीन की दीवार। चीन में स्थित है ये दीवार, जो विश्व की सबसे लंबी दीवार है। इसे कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है परिधि में, जो चीन वालों ने मंगोल से रक्षा के लिए बनाई थी ये दीवार। ये लगभग कई सदियों तक निर्माण चला था इसका, जब जाकर कंप्लीट हुई थी। ये इतनी चौड़ी है कि 2 घोड़े एक साथ इस पर, 2 घुड़सवार अपने अपने घोड़े लेकर आराम से चल सकते हैं, रखवाली करने के लिए, अपनी चौकीदारी करने के लिए, सिक्योरिटी देखने के लिए। इतनी चौड़ी दीवार है और लंबाई है इसकी 6400 किलोमीटर। पहले चीन जो देश था वो इस दीवार के अंदर का भाग वो चीन कहते थे,
चीन ने अपने देश का विस्तार किया और भी भूभाग इससे मिलते चले गए और अब ये दीवार चीन के अंदर पड़ती है, चीन देश के अंदर पड़ती है। पहले चीन इस दीवार के अंदर था, अब दीवार ये चीन के अंदर है। ये तो है विश्व की सबसे बड़ी दीवार। और भारत की सबसे बड़ी दीवार है कुंभलगढ़ के किले की दीवार। कुंभलगढ़ किला पड़ता है मेवाड़ में और इसकी दीवार की लंबाई लगभग 45 किलोमीटर है। भारत की जो दीवार है कुंभलगढ़ किले में, ये राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था कुंभलगढ़ किला, और इसकी दीवार भी राणा कुंभा ने बनवाई थी। और ये तो भारत की सबसे लंबी दीवार है जो इस किले को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, कुंभलगढ़ के किले को। सबसे बड़ा स्टेडियम स्टार हो स्टेडियम, स्टेडियम जहाँ खेल कूद की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं उसे स्टेडियम कहते हैं। ये स्टार हो स्टेडियम प्राग में पड़ता है। प्राग जो है चेक में पड़ता है, चेक पड़ता है, चेक गणराज्य यूरोप में। और ये इसकी क्षमता है लगभग 2.5 लाख दर्शक यहाँ बैठ सकते हैं आराम से देखने के लिए किसी भी प्रतियोगिता को। और ये इतना बड़ा है कि 9 इतने जो फुटबॉल ग्राउंड होते हैं इसके अंदर 9 फुटबॉल ग्राउंड बनाए जा सकते हैं, इतना बड़ा है ये स्टेडियम जो चेक में स्थित है। चेक के शहर प्राग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरडोम स्टेडियम, सुपरडोम स्टेडियम ये लुसियाना में स्थित है। लुसियाना पड़ता है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में पड़ता है ये लुसियाना में। ये सबसे बड़ा विश्व का इंडोर स्टेडियम है, यानी कि वो था आउटडोर स्टेडियम, उसमें यानी जहाँ बड़े बड़े खेल आयोजित किए जाते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी जैसे खेल आयोजित किए जाते हैं जो कि ग्राउंड में डोर के बाहर ही हो सकते हैं। आउट यानी डोर, यानी डोर के बाहर ही खेले जा सकते हैं। ये इंडोर यानी डोर के अंदर खेले जाने वाले गेम जैसे चेस, शतरंज, टेनिस और ऐसे छोटे मोटे गेम, टेबल टेनिस गेम है और ऐसे ही गेम है जो इंडोर खेले जाते हैं। ऐसा स्टेडियम है जो विश्व से बड़ा है, वो है सुपरडोम स्टेडियम। ये लुसियाना में पड़ता है, लुसियाना यूएसए में पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सर्वाधिक वर्षा का स्थान विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है मासिनराम। मासिनराम पड़ता मेघालय में, मेघालय भारत का राज्य है। यहाँ लगभग साल में 11 मीटर वर्षा होती है। 11 मीटर वर्षा यानी 1100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है कि 1100 मीटर इतना पड़ेगा लगभग। ये बोर्ड की लंबाई 1 मीटर है, ऐसे ऐसे इतनी लंबाई के 11 बोर्ड ऊपर नीचे रखते हैं, तो इतनी वर्षा एक साल में यहाँ पड़ जाती है मासिनराम में। मासिनराम मेघालय पड़ता, इससे पहले था चेरापूंजी। चेरापूंजी में काफ़ी वर्षा होती है, लेकिन पहले ये था, लेकिन कुछ रिकॉर्ड के अनुसार, आकलन के अनुसार अब वर्तमान में मासिनराम हो गया है मेघालय में। पहले चेरापूंजी मेघालय पड़ता है, इसके पास पड़ता। मेघालय को कहते हैं मेघ का आल्य है, यानी मेघ यानी वर्षा, वर्षा आल्य यानी घर, वर्षा का घर, जैसे देवालय, विद्यालय, ऐसे मेघालय है। ये बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है वो सीधा मेघालय में टकराता है। मेघालय में गारो खासी की पहाड़ी हैं, सीधा उनसे टकराता है। उनसे टकराते ही एकदम घनघोर बारिश पड़ती है, लगभग पूरी साल बारिश पड़ती रहती है यहाँ मेघालय में। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को।
ये रूस में है, मॉस्को के पास पड़ती है जगह क्रेमलिन। ये क्रेमलिन में स्थित है। लगभग इसकी लंबाई है लगभग 80 मीटर। 80 मीटर से घंटा का है ये, यानी द ग्रेट बैल, बैल यानी घंटी, BELL ऑफ मॉस्को, यानी मॉस्को की बड़ी घंटी जो क्रेमलिन में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी न्यूयॉर्क ही बंदरगाह है। न्यूयॉर्क खुद ही न्यूयॉर्क एक कोस्टल यानी तटीय शहर है, समुद्र तट पे स्थित। ये अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। बंदरगाह को कहते हैं हार्बर, जहाँ पर जहाज रुकते हैं, खड़े होते हैं, और जहाज पानी के जहाज का जहाँ आवागमन होता है, यातायात होता है, उसी को हार्बर कहते हैं या बंदरगाह कहते हैं। ये न्यूयॉर्क है, USA में स्थित है, जो ये विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में आवाजाही रहती है। जैसे मुंबई है, मुंबई एक बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह है, इसी तरह न्यूयॉर्क बंदरगाह है। ये विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा, रियाद, सऊदी अरब। खालिद हवाई अड्डा वर्तमान में सबसे बड़ा हवाई अड्डा नहीं है। ये पहले था, अब है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दमम में, दमम, सऊदी अरब। अब ये दूसरा है, अब ये दूसरा, ये करंट में ही चेंज हुआ है। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अभी घोषित किया गया है, ये विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। पहले ये था किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। अब वर्तमान में है किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो सऊदी अरब में स्थित है। एक करंट में भी आ सकता है, एक स्ट्रेटेजिक में भी आ सकता है। ये कैसे भी आ सकता है पूछने के लिए क्वेश्चन। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु, विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु माना जाता है चिंपैंजी को। चिंपैंजी के गुणसूत्र और जीन्स मानव गुणसूत्र और जीन्स से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, सब जगह मिलते जुलते हैं। अगर बुद्धिमान पशु की जगह प्राणी आता तो प्राणी में चुना जाता मानव। मानव विश्व का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, जो माना जाता है पृथ्वी पर। मानव से अधिक बुद्धिमान कोई प्राणी हुआ नहीं है, कोई जीव हुआ नहीं है। मानव की गिनती पशु में नहीं आती, पशु में आती नहीं है गिनती, लेकिन चाहे पशु वाले काम करते हैं, पशु वाले काम भी, पर पशु में गिनती नहीं होती। पाए जाते हैं कुछ मानव में पशु प्रवृत्ति के, लेकिन बुद्धिमान सबसे प्राणी है मानव, और सबसे बुद्धिमान पशु है चिंपैंजी। चिंपैंजी गोरिल्ला जैसा होता है। चिंपैंजी एक बंदर है, बंदर की प्रजाति का पशु है ये मानव के बाद में दूसरे नंबर पर आता है पृथ्वी पे सबसे अधिक बुद्धिमानी में। इसके काफ़ी वीडियो हैं, वीडियो की भरमार है, यूट्यूब पर आप कहीं भी देख सकते हैं। इसकी कारनामों के चिंपैंजी की कि बुद्धिमत्ता के काम करते हुए कि काफ़ी इसकी वीडियो आती हैं, आप देख सकते हैं, कहीं भी सर्च करके डालकर देख सकते हैं इसके बारे में। सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ये कंबोडिया देश पड़ता है मलेशिया इंडोनेशिया के पास पड़ता है ये देश कंबोडिया। कंबोडिया में स्थित है ये अंकोर वाट का मंदिर। ये विष्णु जी का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है ये।
अंकोर वाट का मंदिर। और लगभग ये 100 साल में लगे थे सब बनने में। ये लगभग 1100 ईस्वी के बाद बनाया गया था, 1100 ईस्वी के बाद बनाया गया था ये। और ये इतना बड़ा मंदिर है विष्णु जी का कि अगर इसे ध्यान से देखने जाए इसे, तो इसे देखने में आपको 7 दिन चाहिए, 7 दिन लगेंगे इसे देखने में पूरे मंदिर को। और इतना बड़ा मंदिर है कि लगभग जैसा ताजमहल है, ताजमहल को तुम एक दिन में 2 बार देख सकते हो, आराम से 2 बार देख सकते हो उसे घूम कर। लगभग 20 ताजमहल के जितना है, ताजमहल जितने क्षेत्र में ताजमहल है उससे 20 गुना में ये अंकोर वाट का मंदिर है। ये राजा यशोवर्मन द्वारा बनाया गया था, निर्माण शुरू किया गया था यशोवर्मन द्वारा। राजा यशोवर्मन द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था और ये 1100 ईस्वी में शुरू किया गया था। लगभग इसे 50 से 100 वर्ष लगे थे इसे बनने में, पूरा होने में 50 वर्ष में बन गया था, लेकिन बाद में इसका निर्माण चलता रहा। तो लेकिन ताजमहल को लगे थे 20 साल लगे थे ताजमहल को बनने में। ताजमहल की गिनती आश्चर्य में होती है और विश्व में 7 आश्चर्य हैं, 7 वंडर्स हैं वर्ल्ड में। अभी 8वें की इसकी घोषणा की गई है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8वां आश्चर्य अंकोर वाट के मंदिर को घोषित किया गया है कि ताजमहल से काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी कलाकारी भी हैं, देखने में आश्चर्य भी है सब, इसमें आश्चर्य से कम नहीं है। जब ताजमहल और पीछे झुकी मीनार और ऐसे मैचू पिचू जैसे, और जब और भी हैं ऐसे आश्चर्य, जैसे इजिप्ट के पिरामिड हैं और रियो डी जेनेरियो है ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो मूर्ति है। तो जब वो आश्चर्य हो सकते हैं तो उन कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर आश्चर्य क्यों नहीं हो सकता। रियो डी जेनेरियो की जो मूर्ति है उससे काफ़ी बड़ी मूर्ति तो भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, लौह पुरुष की, लेकिन रियो डी जेनेरियो की गिनती आश्चर्य में होती है, उसकी गिनती आश्चर्य में नहीं होती। तो ऐसे काफ़ी हैं जो अभी भी घोषणा नहीं की गई, भविष्य में इसकी भी घोषणा की जा सकती है। लौह पुरुष की जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, अब जैसे इसकी घोषणा की गई है 8वें वंडर में, इसके बारे में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसे पढ़ना ध्यान से। सबसे बड़ी मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा नहीं है, ये गलत है इसमें। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा इस समय विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति नहीं है, ये दूसरे नंबर बात की है इस विशालता में। इस टाइम पर है पहला नंबर पर स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये 153 मीटर है, ये 182 मीटर है, लगभग इससे 30 मीटर ज़्यादा विशाल। और ये नर्मदा नदी के बीच में स्थित है गुजरात में, नर्मदा नदी के टापू में। फर्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी और सेकंड है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जो लूसान शहर में, हेनान राज्य के लूसान शहर में स्थित है, जो हेनान चीन में पड़ता है। सबसे बड़ा संग्रहालय या म्यूजियम ये है ब्रिटिश संग्रहालय, जो कि लंदन में स्थित है।
जो इसका सबसे बड़ा म्यूजियम है ब्रिटिश संग्रहालय है, ब्रिटिश म्यूजियम, जो लंदन में स्थित है। इसमें लगभग जिसकी 80 लाख वस्तुएं संरक्षित हैं, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा विश्व के अलग अलग जगह से चोरी करके या छीन कर या लूट कर ला कर रखी गई हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में इस समय सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा वस्तुएं इसमें स्थित हैं। ब्रिटिश म्यूजियम, ये याद रखना साल, जो लंदन में स्थित है। सबसे बड़ा पुस्तकालय या सबसे बड़ी लाइब्रेरी इसकी कांग्रेस लाइब्रेरी है, जो वाशिंगटन में स्थित है, वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। इसकी स्थापना 1800 में की गई थी। इस लाइब्रेरी में 70 करोड़ पुस्तकों का संग्रहालय है, जो संरक्षित है, अलग अलग विषयों से संबंधित। 70 करोड़ पुस्तकें कांग्रेस लाइब्रेरी में आपको मिल सकती हैं, किसी भी उसके लिए, आवश्यकता के लिए, जिसको आवश्यकता पड़ती है, शोध करने के लिए या पढ़ने के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए यहाँ 70 करोड़ लगभग पुस्तकों का संग्रहालय है। और यहाँ लगभग 3000 कर्मचारी सदा कार्यरत रहते हैं। ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है कांग्रेस लाइब्रेरी। ये विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपके लिए आज की बताई गई जानकारी उपयोगी होगी और आपको भविष्य में काम आएंगी। और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। आप बताना आप अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो आप, तो शीघ्र ही मिलेंगे, नई वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।